हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज का वीडियो जो होगा वो क्लास 9 का मैथ है और आज का चैप्टर जो है छठा चैप्टर है। देख सकते हैं यहाँ पे अध्याय 6 और रेखाएं और कौन है चैप्टर का नाम। तो इसका सबसे पहले हम लोग बेसिक जानकारी लेंगे, उसके बाद इसका प्रश्नावली हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेसिक को इसको हम लोग देखते हैं। तो बेसिक को हम कॉपी में लिख के रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पहले इसलिए लिख के रखें ताकि वीडियो छोटा बने। ठीक है, और तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लिखे हैं कि अध्याय रेखाएं और कोण। ठीक है, सबसे पहला जो हम लिखे हैं रेखाखंड। क्या है? रेखाखंड। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले रेखा के बारे में जानकारी लेना है। तो रेखा जैसे कि ये लाइन है। ठीक है, तो ये जो रेखा होता है ये दोनों तरफ इसका अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसका अंत बिंदु नहीं होता है, ये अनंत तक बढ़ते जाता है। लेकिन क्या होता है कि रेखाखंड जो होता है इसका दो अंत बिंदु होता है। ठीक है, क्या होता है? दो अंत बिंदु। ये जैसे ये और बी है। ठीक है, ए और बी है तो इसको क्या करते हैं कि इधर हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं और इधर भी इसको नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए इसको लिखें इसका डेफिनेशन कि एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो, ठीक है, रेखाखंड कहलाता है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं। इसको इधर नहीं और इधर आगे नहीं बढ़ता है, इसका अंत बिंदु यही है और इसका भी अंत बिंदु यही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग किरण के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो किरण क्या है? किरण जैसे कि लिखा है कि रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, ठीक है, एक किरण कहलाता है। तो किरण यहाँ पे देख सकते हैं एक अंत बिंदु होता है और इधर इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका भी क्या होता है? एक अंत बिंदु होता है, तो वो किरण कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे संरेख बिंदु। ठीक है, संरेख बिंदु क्या होता है कि यदि एक ही रेखा पर तीन या अधिक बिंदु स्थित हो तो संरेख बिंदु कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एक रेखा है तो इस पर अनेक सारे बिंदु इस पर स्थित है, जैसे 1 2 3 4 5 बिंदु इसमें स्थित है, तो ये संरेख बिंदु कहलाता है। ठीक है, उसी तरह असंरेख यदि इस रूप में नहीं रहेगा तो असंरेख कहलाएगा। ठीक है, यदि एक रेखा पर अनेक सारे बिंदुएं नहीं रहेगी, तीन से अधिक नहीं रहेगा, तो वो असंरेख बिंदु कहलाएगा। ठीक है, जिसे इसका इंग्लिश कहते हैं, इसको इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉलिनियर और इसको नॉन कॉलिनियर पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कोण के बारे में। ठीक है, तो कोण क्या होता है? कोण का डेफिनेशन कि जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है और दोनों, यहाँ पे लिखा है दोनों, ठीक है, दोनों किरणों के बीच भाग को कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अंत, यहाँ पे अंत बिंदु है और इस अंत बिंदु से क्या है कि दोनों किरण जो है प्रारंभ हुआ है, यहाँ से ये चलना प्रारंभ किया, ये यहाँ से चलना प्रारंभ किया और दोनों के बीच का जो भाग ये बना, ठीक है, वो कोण कहलाता है। ठीक है, और जो ये रेखा होता है ये कोण का भुजा कहलाता है और ये भी भुजा कहलाता है, और जो कॉमन जो होता है बिंदु उसको शीर्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्या? कोणों के प्रकार। तो कोण के प्रकार भी हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कोणों के प्रकार। तो न्यून कोण लिखें कि वैसे कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक होता है, ठीक है, तथा 90 डिग्री से कम हो तो न्यून कोण कहलाता है। 0 डिग्री से अधिक मतलब कि जैसे 1 2 3 जो भी होता है, और 90 से कम मतलब 89 से इधर जितना कम है, ठीक है, तो ये सभी क्या होता है? न्यून कोण कहलाता है। तो ये इस प्रकार का चित्र है इसमें, जैसे ये x मान है तो 0 से अधिक है x और 90 से छोटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है समकोण। ठीक है, समकोण क्या होता है कि वैसे कोण जिसका माप 90 डिग्री के बराबर हो समकोण कहलाता है। ठीक है, तो समकोण देख सकते हैं ये एक 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसका मान y, जो y यहाँ पे लिए हैं इसके बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, तो जो भी कोण का माप 90 डिग्री होता है वो समकोण कहलाता है। ठीक है, तो इधर फिर हम लोग यहाँ पे लिखे हैं अधिक कोण। ठीक है, तो अधिक कोण का डेफिनेशन क्या होता है कि वैसे कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, ठीक है, तो अधिक कोण कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ चित्र में बना रखे हैं, ठीक है, ये जेड है तो 90 डिग्री से अधिक है जेड, ठीक है, और 180 से छोटा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग रिजु कोण के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो रिजु कोण होता क्या है? देख सकते हैं कि वैसे कोण जिसका माप 180 के बराबर हो, ठीक है, रिजु कोण कहलाता है। एक ये सीधी रेखा भी इसको कह सकते हैं। ठीक है,
तो एक सीधी रेखा में 180 कोण 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये एस। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रतिवर्ती कोण। क्या है ये? प्रतिवर्ती कोण। यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखे हैं कि वैसे कोण जिसका माप 180 से अधिक तथा 360 से कम होता है। ठीक है, तो 180 से अधिक मतलब कि 181। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखेंगे। और 360 मतलब 360 से 300 जैसे 59 हो गया, तो वो सारा क्या हो गया? प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और हम लोग जानकारी लेंगे ताकि आसानी से समझ सकें। अब हम लोग देखेंगे पूरक कोण। ठीक है, ये होता है पूरक कोण। यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो, यानी 90 डिग्री के बराबर हो, तो पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम 40 और 50 लिए हैं। ठीक है, तो 40 और 50 लेंगे तो क्या होगा? जोड़ने पर 40 और 50 90 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरक कोण। और तो यहाँ पे देख सकते हैं, लिख के जोड़ सकते हैं। ठीक है, संपूरक कोण का जो होता है कि यदि दो कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, 180 के बराबर हो जाता है तो वो संपूरक कोण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम दो कोण लेंगे। ठीक है, तो दो कोणों का योग करेंगे इसको, जैसे 110 और 70, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आएगा। ठीक है, तो 180 के बराबर आया तो ये दोनों कोण का युग्म क्या कहलाया? संपूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे आसन कोण। ठीक है, आसन कोण, इसका डेफिनेशन लिखे हैं कि दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो। देखिए यहाँ पे ये कोण और ये कोण। ठीक है, ये कोण और ये कोण, दो कोण इसमें बन रहा है। अब ये दोनों कोणों का जो ये भुजा है, ठीक है, ये भुजा जो है वो उभयनिष्ठ है। ठीक है, और ये दोनों कोणों के लिए ये जो बिंदु है ये शीर्ष है। ठीक है, तो ये भी उभयनिष्ठ है। तो दोनों उभयनिष्ठ का मतलब होता है एक ही चीज़ से दो भाग बना हो। ठीक है, तो ये हो गया इसका उभयनिष्ठ। तो ये देख सकते हैं ये हो गया उभयनिष्ठ भुजा और ये उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ तक जानकारी ले चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि कोणों का रेखिक युग्म के बारे में जानकारी लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हर क्वेश्चन में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक सीधी लाइन बनाएं। ठीक है, सीधी लाइन में जितने सारे कोण बनेगा उस सभी कोणों का योग 180 ही होगा। तो यहाँ पे एक रेखा इस पर, एक किरण इसमें डालें तो इसमें दो कोण का निर्माण हुआ। अब ये दोनों कोण का योग कितना हुआ? 180। अब ये जो दोनों कोण बन रहा है ये रैखिक कोण युग्म बन रहा है। क्या बन रहा है? रैखिक कोण युग्म। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग समझ लिए। अब हम लोग समझेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तो उस जगह पे जो भी कोण बनता है वो उसका अपोजिट साइड वाला बराबर होता है। मतलब शीर्षाभिमुख, जैसे 1 है और ये 3 है, 2 है और ये 4 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कोण बनता है। ठीक है, तो ये जैसे कि यहाँ पे लिख दिए कि 1 बराबर 3। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 3 है और यहाँ पे है 4 बराबर 2। ठीक है, इसे 4 बराबर 2 और इसके अपोजिट वाला क्या होता है? बराबर होता है। तो इसको भी बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना। ठीक है, ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे है लिखे हैं क्या कि प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं, हम लोग इसको पहचानेंगे सिर्फ। ठीक है, जैसे कि दो रेखाएं ऐसे एक जगह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, और ये दो रेखाएं कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो ये हो गया अप्रतिच्छेदी रेखाएं, इसको समांतर रेखा भी कहते हैं। जैसे इसके जगह पे बीच की दूरी समान होता है। ठीक है, अब कुछ अभिगृहित है जो हम लोग इसको सीख लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अभिगृहित 6.1 लिखे हैं कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 होता है। अभी हम बताएं क्या? रेखिक कोण युग्म, तो वही चीज़ होता है। जैसे एक रेखा है, इस पर एक रेखा खड़ी होता है तो ये कोण जो बनता है वो बनता है क्या? रेखिक कोण युग्म। ठीक है, तो इसका जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, उसी प्रकार 6.2 में यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनता है। ठीक है,
तो ये इतना सारा चीज़ हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। और 6.1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सभी जितने सारे चीज़ पढ़े हम लोग वो सभी को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, ठीक है, तब बनेगा, ठीक। तो अब हम लोग क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग प्रश्नावली 6.1 देखेंगे। तो पहला प्रश्न जो है उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है क्या कि आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए बी जो है, ए बी और सी डी कर रहा है, ए बी और सी डी यहाँ पे ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो कहता है यदि ए ओ सी, यहाँ पे ए ओ सी प्लस बी ओ ई यानी बी ओ ई, ये और ये कोण दोनों कोणों का योग 70 डिग्री है, और कोण बी ओ डी 40 डिग्री यानी बी ओ डी ये कोण दिया है 40 डिग्री, तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चित्र हम लोग इसको बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चित्र हम लोग यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। ये हो गया चित्र ऐसे, और ऐसे है, ठीक है। आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है, तब अच्छा रहेगा, ठीक। यहाँ पे है नाम ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई है, और ये है सी, ठीक है। यहाँ पे ओ है। अब यहाँ पे जो चित्र में दिया है इसका मान दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो हम लोग जो दिया है पहले वो लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है वो लिख लेंगे हम लोग। दिया है क्या, दिया है क्वेश्चन में कि कोण बी ओ डी, ठीक है, कोण बी ओ डी दिया है 40 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, ये दोनों दे रखा है 70 डिग्री, ठीक है। तो इतना दिया हुआ है, तो इसी से सहायता से हम लोग इसको निकालेंगे सभी कोणों का मान, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं कि ए बी जो है, ए बी और, ठीक है, ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे लिख दिए चूँकि ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसका हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ए ओ सी, यहाँ पे लिख सकते हैं कौन ए ओ सी बराबर हो जाएगा बी ओ डी का। हम क्या बोले थे कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बी ओ डी, ठीक है। अब कोण ए ओ सी बराबर, यहाँ बी ओ डी का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 40 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे इसका समीकरण 1 भी लिख सकते हो, और यहाँ लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग निकालेंगे कि चूँकि ये चीज़ दे रखा है, जैसे कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, ठीक है, ये दोनों को जो ये चीज़ दिया है देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसी की सहायता से हम लोग निकालेंगे 70 डिग्री, ये है दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ए ओ सी का वैल्यू यहाँ पे अभी निकालें, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 40 डिग्री, ठीक है, प्लस कोण बी ओ ई, ठीक है, बराबर 70 डिग्री। अब 40 को हम इधर अगर बराबर के इधर करते हैं तो क्या होता है कि माइनस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में, ठीक है। तो बी ओ ई बराबर हो जाएगा 70 माइनस 40, ठीक है। अब इसको हम लोग घटा देते हैं तो कितना आता है? तो बी ओ ई बराबर हो जाएगा आपका 40 यानी 70 में 40 जाएगा तो 30 डिग्री का कोण बना, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका मान भी आ गया हम लोग का कितना
BOE का मान 30 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग ये भी चूँकि एक रेखा है देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये भी एक रेखा है, तो ये जितने सारे कोण यहाँ पे बनेगा वो सभी कोणों का योग क्या होगा 180 का बराबर होगा। ठीक है, यानी कि सभी कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो वही चीज़ हम लोग लिखेंगे, चूँकि AOB एक रेखा है। ठीक है, एक रेखा है, सीधी रेखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सभी कोण को जोड़ देंगे, इसलिए कोण AOC यहाँ पे देख सकते हैं AOC। ठीक है, उसके बाद COE यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, कोण COE प्लस यहाँ पे और देख सकते हैं BOE। ठीक है, यहाँ पे सभी को जोड़ देंगे, कोण BOE। ठीक है, बराबर 180 लिखेंगे। ठीक है, ये सभी कोण को जोड़ें, इसको जोड़ें, इसको जोड़ें और इसको जोड़ें। ठीक है, ये तीनों कोणों को हम लोग जोड़ के बराबर 180 कर दिए। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि AOC का वैल्यू हम लोग कहाँ पे निकालें, यहाँ पे देख सकते हैं ये 40 डिग्री निकालें, तो यहाँ पे 40 लिखिए। ठीक है, और COE नहीं है तो इसको निकालना है, तो ये रहने देते हैं। प्लस BOE का वैल्यू कितना हम निकालें 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री लिखिए। ठीक है, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। ठीक है, 70 प्लस COE बराबर 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये इधर जाके घटेगा, तो कोण COE बराबर 180 माइनस 70। ठीक है, तो यहाँ पे घट के कितना आएगा आपका कोण COE बराबर यहाँ पे घट के 110 डिग्री आएगा। ठीक है, इसमें घटाइए 70, 170 आएगा, यानी 110 आएगा। ठीक है, अब हम लोग कह रहा है कि COE का प्रतिवर्ती निकालने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रतिवर्ती निकालेंगे, चूँकि कोण COE का प्रतिवर्ती निकालेंगे। ठीक है, प्रतिवर्ती। ठीक है, प्रतिवर्ती, तो यानी प्रतिवर्ती निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि 360 में उस कोण को घटा देते हैं। जैसे कि ये 110 आया COE का मान, तो 110 घटा देंगे। ठीक है, तो इसमें घटाएंगे तो आएगा 0, फिर 5, फिर 2, तो 250 डिग्री इसका आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक आंसर ये होता है और एक आंसर ये हो गया, यानी कि दोनों का मान निकालने बोला था, BOE का और COE का प्रतिवर्ती निकालने बोला था। अगर COE निकालने बोलता तो यही आंसर रहता, और प्रतिवर्ती बोलता है तो 250 होगा। ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो आज फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और दूसरा प्रश्न से आसानी से हम लोग इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। ठीक है।